क्या करूं अनु, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कभी काम मिल पाता है तो कभी नहीं। मैं सुबह ही गया था, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। फिर भी मैं अभी जाकर देखा हूं। तुम एक काम करो, तुम आज भी पड़ोसन से कुछ आटा नहीं तो चावल मांग कर लेकर आओ और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दो। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं की? मैं सुबह गई थी, लेकिन पड़ोसन ने 4 बातें सुना दी। उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया और ऊपर से बेइज्जती हुई, वह अलग। मैंने अपनी दूसरी पड़ोसन से भी मांगा, उसने भी मुझे देने से मना कर दिया और बहाना बना दिया कि उनके ही घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि अब उनके बच्चे हलवा पूरी खा रहे थे। मुझे इतना तो समझ आ गया है, जब अच्छा समय हो तब सब लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है लोग हमें देखकर घर के अंदर भागने लगते हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता। मेरी सबसे अच्छी सहेली ममता ने जब मुझे किसी और से मांगते हुए देखा तो मुझे देखकर वह अपने घर में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे यह देख बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं लगता इस बुरे समय में हमारी कोई सहायता करेगा। हमें अपनी सहायता खुद ही करनी होगी। आप जाइए और कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आइए। मैं बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और मैं कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगा। मैं वादा करता हूँ, हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाता हूँ। मालिक मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ काम दे दीजिए। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं मालिक। कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। आज अगर मैं खाली हाथ घर गया तो उन्हें आज भी भूख नहीं सोना पड़ेगा। कृपया मुझे काम दे दीजिए मालिक, कुछ भी काम चलेगा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जरा रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूं? चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। रघु, ये 2 बोरियां लाल सिंह के घर 1 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। इनमें बहुत जरूरी सामान है और लाल सिंह ने यह आज ही मांगी है। लेकिन मालिक, अभी तो 10 बज रहे हैं। 3 घंटे में ये कैसे मुमकिन है? उनका गांव तो बहुत दूर है। मैं भी क्या करूं रघु, मेरे ध्यान से ही उतर गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि लाल सिंह ने ये आज ही मांगा था, और वह भी 1 बजे से पहले। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकिन यह 3 घंटे में पहुंच जानी चाहिए। तुम ऐसे किसी व्यक्ति को यह काम दो जो फुर्तीला हो और 3 घंटे में उसके गांव पहुंच जाए। हम उसे दुगनी मजदूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह काम 3 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो लाल सिंह बहुत गुस्सा करेगा और वह हमसे व्यापार करना भी छोड़ देगा। मेरा इसमें बहुत बड़ा घाटा होगा। ये सारी बातें हीरा सुन लेता है और हीरा बोलता है, माफी चाहता हूँ मालिक, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मालिक यह काम मैं कर सकता हूँ। मैं 3 घंटे के भीतर यह बोरिया देकर आ जाऊंगा। मुझ पर एक बार यकीन करके देखिए मालिक। क्या तू सचमुच 3 घंटा में यह बोरिया वहां तक पहुंचा सकता है? अगर यह तूने कर दिखाया तो मैं तुझे दुगनी मजदूरी दूंगा, लेकिन अगर तूने लापरवाही की और तू वहां पर 3 घंटे के भीतर नहीं पहुंचा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तू सचमुच कर सकता है तो ही लेकर जा, वरना मैं किसी और आदमी को देखता हूं। मैं तेरी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। नहीं मालिक, मैं सच कहता हूँ। मुझ पर एक बार यकीन करके देखिए, मैं यह बोरिया पहुंचा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये बोरिया उठा और जल्दी से निकल, और काम समय पर हो जाना चाहिए।
हीरा वह 2 बोरियां अपने सर पर लादे हुए निकल पड़ता है। चलते चलते उन बोरियों की वजह से हीरा का सिर दुखने लगता है, लेकिन फिर उसे अपने भूखे बच्चों की याद आती है और फिर चल पड़ता है। जब हीरा जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये बाबा कौन है और इन्हें क्या हुआ है? लगता है बेहोश है। इन्हें तो चोट भी लगी है। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। क्या करूं? अगर इन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं ये मर भी सकते हैं। मुझे उनकी जान बचानी होगी, लेकिन अगर मैं ये बोरिया समय पर लाल सिंह के यहाँ नहीं लेकर गया तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। दुगनी मजदूरी तो छोड़, वह मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। ऊपर से मैंने उन्हें वादा भी किया है। मेरी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं क्या करूं? है ऊपर वाले, मेरी मदद कर। एक तरफ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ किसी की जान का सवाल है। मैं करूं तो क्या करूं? हीरा बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। नहीं नहीं, यह गलत है। मैं इन्हें छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। इनके जान का सवाल है। अगर आज मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो जिंदगी भर मुझे इस बात का गम रहेगा कि मैंने मुसीबत के समय इस बुजुर्ग को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि मैं उनकी मदद कर सकता था। यह बात मुझे जीने नहीं देगी। मैं और मेरा परिवार तो एक दिन भूखा रह लेगा, लेकिन अगर इनकी जान एक बार चली गई तो दोबारा किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आएगी। इस दुनिया में जान से अलावा और कोई भी चीज कीमती नहीं। मुझे इनकी मदद करनी होगी। हीरा वो बोरिया वही रखकर उस आदमी को वैद्य जी के पास लेकर जाता है। वैद्य जी उन्हें देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इनको क्या हुआ है और तुम कौन हो? वेद जी, मैं नहीं जानता इनको क्या हुआ है। ये मुझे जंगल के रास्ते में मिले थे और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं आपका पता पूछ पूछ कर यहाँ तक आया हूँ। आप जल्दी से इनका इलाज कीजिए। वैद्य जी उस आदमी का इलाज करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर हीरा से कहते हैं, उन्हें दिल का दौर आया था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुम जिन्हें यहाँ लेकर आए हो, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? मुझे नहीं पता वह कौन है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। वह चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं उन्हें ऐसे रास्ते में तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। तुमने बहुत नेकी का काम किया है। तुम जिन्हें यहाँ लेकर आए हो वह इस गांव के सबसे रईस आदमी अमर सिंह जी है। उनसे बड़ा रईस आसपास के 100 गांव में भी नहीं है। तुमने उनकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब उन्हें पता चलेगा तो तुमसे बहुत खुश होकर तुम्हें निहाल कर देंगे। वेद जी, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था। घर पर मेरे